हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। मैं हूं अंकुश और हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी। हमने अभी तक कंटिन्यूटी में पढ़ा कि कंटिन्यूटी होती क्या है, कब डिफाइंड होती है, कैसे डिसकंटिन्यूअस कहा जाता है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, इरिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, सारी बातें हमने देखी। फिर सेकेंड वीडियो में हमने देखा था कि इंटरवल पे कैसे देखा जाता है, या फिर थ्योरम्स अलग अलग कि एफ और जी दोनों कंटिन्यूअस हो तो उनके एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होंगे, अगर एक कंटिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस हो तो उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, या मल्टीप्लिकेशन किस तरह बात करेगा, या दोनों डिसकंटिन्यूअस हो एफ और जी तो फिर क्या अलग अलग चीजें होगी। ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में कवर की है, तो बड़े डिटेल में हमने देखा है। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिया था लास्ट एग्जाम्पल मैंने, अब वो पक्के से देखिएगा, एक एडवांस लेवल का एग्जाम्पल था। ओके, अब हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूटी ऑफ स्पेशल फंक्शंस। क्या होते हैं स्पेशल फंक्शंस, कौन कौन से, सब पता है हमको? यस, आपको पता है। मॉड्यूलस फंक्शन, यस। सिग्नम फंक्शन, यस। ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, ये सारे हमारे स्पेशल फंक्शंस है। इनकी कंटिन्यूटी को हम चेक करेंगे, कब ये डिसकंटिन्यूअस रहते हैं, कब ये कंटिन्यूअस रहते हैं, इनके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला है ना कंटिन्यूटी ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, और विल डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन और इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, स्पेशल फंक्शन में कंटिन्यूटी इन्वॉल्विंग भी लिख सकते हो आप, या ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल सिंपल बात ऐसे करते हैं बच्चों, अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना आता हो तो बहुत ही बढ़िया हो जाता है ये जो भी आज हम पढ़ रहे हैं। अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना आता है तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो विद इन सेकेंड्स। और अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करने नहीं आते हैं तो मेरा एक प्लेलिस्ट है ग्राफ्स इन कैलकुलस, छोटा सा प्लेलिस्ट है बेटा, आप अगर वो देखोगे ना, ग्राफ्स इन कैलकुलस, ये प्लेलिस्ट आप देखो, मैं लिंक भी डाल दूंगा यहाँ पे। ठीक है, आपको नोटिफाई भी करा दूंगा मैं, राइट? आपको देख लोगे तो ग्राफ्स इन कैलकुलस करके जो प्लेलिस्ट है, अगर आप देखोगे और आपको ये मॉड्यूलस और इन सब के ग्राफ्स अगर ड्रॉ करने आ गए तो आप कंटिन्यूटी बहुत आराम से बता सकते हो। ठीक है, डिफरेंशियलिटी कंटिन्यूटी दोनों ही। ओके, तो अब हम यहाँ बात करते हैं। अब लेट से स्टार्ट ऐसे करते हैं कि हमारा कोई फंक्शन था एफ ऑफ एक्स है जो कि एक्स है, तो हमें इसका ग्राफ पता है। मैं थोड़ी ग्राफ से बात करने वाला हूँ हमेशा, इसका ग्राफ पता है, राइट? तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मतलब वाई इक्वल टू एक्स लाइन होगा, तो ये इस तरह ग्राफ होगा, करेक्ट? यस। अब ये हमेशा कंटिन्यूअस बच्चों, ये देख रहे हो आप, कहीं ब्रेक हो रहा था क्या? नहीं हो रहा है। तो विल आई टेक मॉड ऑफ इट, अगर मैं इसका मॉड लेता हूं, एक नया फंक्शन है विच इज नथिंग बट मॉड ऑफ दिस, सो लेट अस से मॉड ऑफ एक्स, मतलब कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया ना ये। ओके, हमने क्या किया, इस एफ ऑफ एक्स का मॉड्यूलस लिया। तो इसका अगर आप ग्राफ देखोगे, इसका ग्राफ क्या आएगा आपको पता है? तो मॉड्यूलस करता क्या है, जो भी वाई एक्सिस के नीचे है उसको ऊपर लेके आता है। तो ये वाला पार्ट तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और ये पार्ट जो है ऐसा बन जाएगा। तो क्या कहते हैं, ये कंटिन्यूटी है हर जगह। यस, कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ। मैं ऐसे वी शेप आराम से बना सकता था, विदाउट लिफ्टिंग माय पेन मैं वी शेप आराम से बना सकता था। बहुत सारे बच्चों को पता है ये ग्राफ, राइट? यस, तो ये मॉड एक्स का ग्राफ है। तो ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है। चलिए और देखेंगे हम एग्जांपल्स। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल तो हमने बहुत सिंपल सा ले लिया, एक क्वाड्रेटिक एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे अगर एफ ऑफ एक्स अगर है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, ऐसा कोई है। ओके, इसका ग्राफ पता है आपको कैसे होता है? सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने पढ़ी है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ क्या होता है? पैराबोलिक शेप होता है। किस पे डिपेंड करता है? हाईएस्ट कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव है, मतलब आपको पता है ना, स्माइल करेगा, ये ऐसा ग्राफ होगा, राइट? मैंने आपको बताया था बात, राइट? यस, ये स्माइल करेगा ऐसे, करेक्ट। और उसके अलावा इसका जो हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, इसके फैक्टर्स भी हमें पता है। फैक्टर्स क्या देगा? x माइनस 2, x माइनस 3, मतलब कि 2 और 3 से जाएगा ये। ठीक है, जब x2 होगा या x3 होगा तब ये कट करेगा। चलिए बात बराबर है आपकी, तो ऐसा ग्राफ होने वाला है, राइट? तो 2 और 3 को ये x एक्सिस पे कट करेगा। ओके ओके सर, तो ये ग्राफ बनाना मैंने पहले भी सिखाया हुआ है आपको। तो ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है बच्चों, ये ग्राफ जो मैंने बनाया ये एफ ऑफ एक्स का है। अगर यहीं पे मैं मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स लेने की बात करूं, है ना, यानी मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका ग्राफ बनाना हो तो बात बहुत सिंपल है। हमें ग्राफ बनाते वक्त हमेशा स्टेप्स ही फॉलो करने पड़ते हैं। पहले आप अंदर के फंक्शन का ग्राफ बनाओगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का, और फिर तो आपने ये ग्राफ बनाया। ओके, और फिर अब क्या, जो पार्ट एक्सिस से नीचे है, एक्स एक्सिस से नीचे है, उसको आपको ऊपर भेजना पड़ेगा, राइट? तो अब देखो यहाँ से मॉड्यूलस के ग्राफ की तरफ जाएंगे हम, ठीक है? तो क्या हो रहा है, जो ऊपर पार्ट है वो ऐसे ही रहेगा, तो ये जो ऊपर का पार्ट है वो ऐसे ही रहा, अप टू 2 वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है? और 3 के बाद भी वो ऐसे ही जाएगा। ओके, तो ये जो नीचे था ये पार्ट ऊपर हो जाएगा, तो ऐसा कर पाएगा, ठीक है? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। तो ये मेरा किसका ग्राफ हुआ? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो देखने वाली बात क्या है? देखने वाली बात है कि कहीं पे भी ये डिसकंटिन्यूअस है क्या? नहीं। देखिए कहीं ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं। अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये ऐसे, फिर इस तरह और फिर इस तरह, विदाउट लिफ्टिंग माय पेन मैं बड़े आराम से बना सकता हूँ। तो मॉड्यूलस के बारे में एक बहुत अच्छी बात यह है
कि अगर मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूस। बस आपको अगर ये क्वेश्चन दिया हो तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि अंदर का फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। अगर अंदर का फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर अंदर का फंक्शन कंटिन्यूस है तो मॉड डालने से हमारी कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी, वैसी ही रहेगी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे नोट जो कराना है मुझे, ये दो एग्जांपल लिखा। सो थस आई कैन नोट दिस कि इफ f of x is continuous at x equal to a, then mod of f of x is also continuous at that point. Okay, अगर f of x continuous है कोई भी पॉइंट पे है ना, जहां पे भी हम चेक करने आए, यहाँ तो हर जगह ही कंटिन्यूस है तो यहाँ पे भी फिर कंटिन्यूस रहेगा। मॉड डालने से कंटिन्यूटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ये हमारा एक पॉइंट हुआ। ठीक है, पहला पॉइंट आप लिख लो, है ना, बढ़िया तरीके से लिख लो। बात देखो, मैंने दोनों एग्जांपल समझाया, ग्राफ से समझाया। राइट, अगर आप ग्राफ से नहीं समझना चाहते हो तो आप लेफ्ट राइट वगैरह वो सब चीजें कर सकते हो। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट बात आ गई हमारी कि अगर f ऑफ x, तो अगर कोई क्वेश्चन देता है आपको तो आपको सिर्फ चेक करना है अंदर का फंक्शन। अभी अंदर का फंक्शन क्या है, x, विच इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो सर हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, तो दस मॉड डालने पे भी कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी। ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो ये तो सर हमेशा कंटिन्यूस होती है, देयरफॉर मॉड डालने पे भी कंटिन्यूटी वैसी ही रहेगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी खास बात है ना। आपका नोट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट सब, कि अगर f ऑफ x कंटिन्यूस है कोई पॉइंट पे तो मॉड डालने पे भी कंटिन्यूटी वैसी ही रहेगी, कंटिन्यूटी हमेशा रहेगी। अब नोट करने वाली बात ये है, यहाँ पे मैं थोड़ी बात बता रहा हूँ आपको, देख लो आप समझ जाओगे। ये जो शार्प कॉर्नर है, ये जो शार्प कॉर्नर है, ये जो शार्प कॉर्नर है, देखो यहाँ पे स्मूथ था कर्व। कैसा था ये कर्व? स्मूथ था। राइट, यहाँ पे भी एक स्मूथ कर्व है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, एक शार्प कॉर्नर आया, एज कहते हैं इसको, शार्प कॉर्नर। ये ऐसे पॉइंट्स है जहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। आप डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने वाले हो, मैं पढ़ाऊंगा आगे के लेक्चर्स में, बट यहीं पे अगर बात हो जाती है तो ग्राफ हमें हेल्प करता है टू फाइंड कंटिन्यूटी एज वेल एज डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये जो शार्प कॉर्नर होता है ना, शार्प कॉर्नर, राइट, सो ये वो पॉइंट है जहां फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो शार्प कॉर्नर्स है, राइट, कितने शार्प कॉर्नर है? एक, और यहाँ पे कितने? दो। ठीक है, तो ये जो शार्प कॉर्नर है कब आते हैं? जब मॉड x 0 हो गया, मतलब अंदर का वैल्यू 0 हो गया। देखो, जब अंदर का वैल्यू 0 हो गया, ये कहां का 0 होगा? 2 और 3 पे। तो जहां जहां पे भी ये शार्प कॉर्नर आ रहे हैं हम कहते हैं दीज आर पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। आप भी लिख लो, है ना, आगे के लेक्चर्स में देखेंगे हम, दीज आर पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, यहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले डिटेल में आगे। यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स है? x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3, दीज आर द 2 पॉइंट्स। ओके, यहाँ पे ये वाला पॉइंट है विच इज अ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। आप भी अपने अपने बुक में ना लिख लो बेटा ये। ओके, वैसे डिफरेंशिएबिलिटी को क्लियरली पढ़ेंगे एक अलग लेक्चर में, बट अच्छा है ना अगर यहीं पे हम देख रहे हैं साथ साथ में तो। ठीक है, तो ये हमारा नोट वाला पहला पॉइंट हुआ। अच्छा बेटा, नोट में एक और पॉइंट है मॉड्यूलस को लेके, वो भी हमें देखना है अभी। सो नोट में क्या कहा कि अगर f कंटिन्यूअस है तो मॉड ऑफ f ऑफ x इज आल्सो कंटिन्यूअस, बट वाइस वर्सा। बट इफ मॉड ऑफ f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, mod of f of x is continuous, then f of x may or may not be continuous, may or may not be continuous at that point x equal to a। ठीक है, बात उल्टी कर रहे हैं हम लोग। देखो, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका मॉड्यूलस भी हमेशा कंटिन्यूअस आएगा, लेकिन उल्टी अगर बात करें, रिवर्स वे करें, है ना, कि वाइस वर्सा अगर बात करें कि अगर मॉड कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ऐसा है क्या कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, लेट अस से एक ग्राफ लिया मैंने फंक्शन का। बच्चों बहुत सिंपल ग्राफ लेता हूँ, ये है y इक्वल टू 1, मतलब ये, और इधर में आया ये होल और ये, तो ये f ऑफ x का ग्राफ है। ठीक है, तो ये 1 है, राइट, ये हमेशा मतलब ये -1 हुआ और ये 1 हुआ, तो ये मेरा फंक्शन f ऑफ x का ग्राफ है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हो। अगर मैं इसका मॉड्यूलस लेता हूँ तो मॉड्यूलस क्या करता है पता है आपको? जो नीचे का ग्राफ है ऊपर कर देता है। ठीक है, तो मॉड ऑफ f ऑफ x का ग्राफ क्या होगा? तो मॉड ऑफ f ऑफ x का ग्राफ आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो राइट साइड का तो ऊपर ही है, तो ऊपर ही रहेगा। लेफ्ट साइड का भी वो नीचे जो है, नीचे वो ऊपर ले लेगा, तो ये आएगा। तो यू कैन क्लियरली सी ये कंटिन्यूअस हो गया। तो मॉड ऑफ f(x) तो कंटिन्यूअस है, बट उसका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं था। ठीक है, तो भाई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दो पॉइंट मेरे क्या कह रहे हैं, अगर f कंटिन्यूअस तो मॉड भी कंटिन्यूअस, बट उल्टा अगर मुझे दिया रहा है कि मॉड कंटिन्यूअस है तो इट इज नॉट नेसेसरीली कि f कंटिन्यूअस होगा, है ना, f डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। यू कैन सी बाय दिस एग्जांपल। ठीक है, तो हमारा पहला फंक्शन था मॉड्यूलस, समझ गए आप लोग? हाँ, लिख लीजिए बच्चों। सेकंड स्पेशल फंक्शन जो है वो है सिग्नम फंक्शन। तो नेक्स्ट लिख दीजिए आप हेडिंग, कंटिन्यूटी ऑफ सिग्नम फंक्शन, ऑफ सिग्नम फंक्शन। ठीक है,
सबसे पहले ये तो बताइए कि सिग्नम फंक्शन होता क्या है। यस, तो अगर मैं कोई फंक्शन ले रहा हूँ सिग्नम फंक्शन, मैं ऐसा लिखता हूँ एस जी एन ऑफ एक्स, ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो मॉड एक्स अपॉन एक्स या एक्स अपॉन मॉड एक्स। और ये क्या होता है आपने पता किया है कि अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो ये 1 होता है, राइट, अगर इक्वल टू 0 है तो ये 0 होता है, और अगर लेस देन 0 है तो ये -1 होता है। ठीक है, ये सारी बातें हमको पता है। सिग्नम फंक्शन की ऐसी बात होती है। इसका ग्राफ ड्रॉ कर ले। हाँ, काफी बार देखा हुआ है हमने, फिर भी हम भूल जाते हैं, मुझे पता है। ठीक है, तो मैं हमेशा याद दिलाता हूँ आपको, ग्रेटर देन 0, राइट, तो उसके लिए 1 है। ओके, तो दिस इज ऑलवेज 1 फॉर ग्रेटर देन 0। 0 पे ये 0 है, ठीक है, और फिर लेस देन 0 के लिए -1 है। ओके, लेस देन 0 के लिए -1 है। तो यू कैन क्लियरली सी कि कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ ब्रेक हो रहा है, ये 0 पे ब्रेक हो रहा है। और कैसे डिसकंटिन्यूटी आपने देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग है, राइट हैंड लिमिट अलग है, तो ये इररिमूवेबल है। ठीक है, तो आई कैन क्लियरली सी कि सिग्नम फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 ओनली। एक ही जगह पे डिसकंटिन्यूअस है, वो है x इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब यहां तक तो बात ठीक है, यहां तक की कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे x की जगह कुछ और आ गया तो क्या करेंगे। ठीक है, तो मैं जनरलाइज कर रहा हूं इस बात को। सो thus in general है ना, if f of x is equal to signum of g of x, राइट, अगर यहाँ पे x की जगह x स्क्वायर आ गया, x क्यूब आ गया, sin x आ गया, cos x आ गया, हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो सिग्नम ऑफ cos x, सिग्नम ऑफ sin x, सिग्नम ऑफ tan x, सिग्नम ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, कुछ भी आए, तो सिग्नम ऑफ g ऑफ x कर दिया मैंने। तो इन जनरल ये कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा, तो ये सिग्नम ऑफ x कहाँ डिसकंटिन्यूअस होता जब x 0 हुआ था। तो आई कैन से ये भी will be discontinuous at the points where g of x is 0, राइट, जब ये g of x 0 होगा वहां पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। राइट, बड़ा सिंपल सी बात है ना। यहाँ सिग्नम ऑफ x कहा था जब x 0 हो रहा था, तो सिग्नम ऑफ g of x कहा होगा जब g of x 0 होगा। तो will be discontinuous at all those points where g of x equal to 0, है ना, लिख लीजिए। चलिए एग्जांपल देखेंगे अब। यस, है ना, जस्ट टू स्ट्रेंथन आवर टॉपिक, 2-4 एग्जांपल्स देखें इस पे। अच्छा है, आसान है। ठीक, तो यहाँ हमेशा ग्राफ निकालने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली बात कर सकते हैं। हाँ, मॉड्यूलस पे भी ग्राफ निकालने की जरूरत नहीं है, वो तो हमने देख ही लिया कि अगर अंदर का फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मॉड पे भी कंटिन्यूटी रहेगी। ओके बच्चों, चलिए लेट्स सी सम एग्जांपल्स हियर। एग्जांपल देखिए इस पे। तो एग्जांपल नंबर 1, अगर मैं कहूँ आपको कि चेक कंटिन्यूटी, आप सबको चेक कंटिन्यूटी करनी है। फंक्शन है f of x इज इक्वल टू चेक कंटिन्यूटी ऑफ, है ना, f of x इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x क्यूब माइनस x, है ना, ये देखना है आपको। ठीक है बच्चों, तो आप देखो सिग्नम ऑफ x क्यूब माइनस x, तो कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा, जब सिग्नम के अंदर का चीज क्या है, सो इट विल बी डिसकंटिन्यूअस व्हेन x क्यूब माइनस x इक्वल टू 0, इस पॉइंट्स पे रहेगा वो डिसकंटिन्यूअस। ओके, अब x क्यूब x कॉमन, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, आपने देखा x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर यहाँ क्या आया 0 1 माइनस 1। सो कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, 3 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना। ऐसे 3 पॉइंट्स है जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। आसान, यस, वेरी इजी, राइट। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। लेट अस से नेक्स्ट क्वेश्चन, f of x is equal to signum of 2 cos x minus 1। ओके, ये क्वेश्चन है। अब ये कहाँ डिसकंटिन्यूअस रहेगा, चलिए आपको ट्राई करना है, पॉज कर लीजिए, पता कर लीजिए। सर पता है, राइट, यस, साथ में करना है, करिए। कब होगा डिसकंटिन्यूअस, जब सिग्नम के अंदर 2 cos x minus 1 is 0, मतलब बच्चों cos x should be half। अब cos x half कहाँ होता है, राइट, cos x half कहाँ होता है, तो बहुत सारे एंगल पे होता है। अगर जस्ट टू गिव सम एंगल्स, ठीक है, कितने डिग्री पे होता है, हाफ 60, मतलब π/3 लिख सकते हैं हम। ठीक है, वैसे ही आप कह सकते हो कि -π/3, या फिर पूरा घुमा के आओगे आप तो क्या हो जाएगा, कितना, 300, तो 5π/3, राइट। ऐसे बहुत सारे, अगर जनरलाइज आंसर करना हो आपको तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, राइट। सर ये आता नहीं है मुझे, कोई बात नहीं है ना, जनरल सोल्यूशन निकालना नहीं आता हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे ये हमारे आंसर्स होंगे। ठीक है, तो इस तरह हमें बात करनी होगी कि कहाँ का सिग्नम फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। और एग्जांपल्स देखते बच्चों, ठीक है, अच्छे इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, और 1-2 एग्जांपल्स देख के कवर करते हैं इसको, आप लिखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, कि f of x इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, ये कहाँ होता है ये देखना है आपको। और फोर्थ, 2 क्वेश्चन और लगेंगे। इफ f of x इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ 2 sin x प्लस, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल sin x,
फॉर ऑल एक्स देन फाइंड ए, है ना, फाइंड ए, ठीक है, ये बात हो रही है। ये दोनों क्वेश्चंस देखिए, तो यहाँ तो बहुत सिंपल बात है, ये कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा, जब ये 0 होगा। सो डिसकंटिन्यूअस व्हेन x² माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इसके डिस्क्रिमिनेंट देखोगे इसका, तो b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 4 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। तो आप देखते हो डिस्क्रिमिनेंट इसका निगेटिव है, मतलब नो रियल रूट, राइट, इसके कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है। अब रियल रूट नहीं है मतलब इसकी इमेजिनरी रूट है। हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या है बेटा, हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। सो इट इंप्लाइज कि x² माइनस 2x प्लस 3 इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट, इसके कोई रूट्स ही नहीं है ना, तो इसमें डिसकंटिन्यूटी होगी ही नहीं, राइट। मतलब ये है कि x² माइनस 2x प्लस 3 हमेशा पॉजिटिव है। अगर आप देखना चाहो तो ये x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 है बेटा, जो कि हमेशा ग्रेटर देन 0 रहता है। तो देयरफॉर f ऑफ x क्या हो जाएगा, सिग्नम ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, ओनली पॉजिटिव नंबर, तो ये हमेशा 1 हो जाएगा। तो ऑलवेज कंटिन्यूअस, दिस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x विच इज अ रियल वैल्यू। ओके, बात समझिए आप। आपने क्या कहा कि जब अंदर का वैल्यू 0 होगा, ये 0 होगा ही नहीं कोई रियल के लिए, सो कोई रियल के लिए 0 होगा ही नहीं, मतलब ये कहीं पे डिसकंटिन्यूटी नहीं रखेगा, राइट। उसको मैंने आगे और एक्सप्लेन किया कि अगर ये 0 नहीं हो रहा है मतलब इसकी इमेजिनरी रूट्स है, इसका मतलब ये ग्राफ या ये जो भी है पूरा क्या है, y एक्सिस से ऊपर, x एक्सिस से ऊपर है, राइट, x एक्सिस से ऊपर है पैराबोला। तो देयरफॉर इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड सिग्नम ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज 1, करेक्ट, यस सर। अब बहुत बढ़िया। नेक्स्ट फोर्थ, आपको बोला गया है कि ये हमेशा कंटिन्यूअस है, आपको a निकालना है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर ये हमेशा कंटिन्यूअस है मतलब यही बात हुई ना कि ये कभी 0 नहीं आना चाहिए। 2 sin x प्लस a इक्वल टू 0, ये डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट होते हैं, तो ये हटाना पड़ेगा। तो आई डोंट वांट इट टू बी 0। ओके बेटा, अगर कंटिन्यूटी कहाँ ब्रेक होती, जब ये 0 आता। मैं वो कह रहा हूँ ये कभी 0 आएगा ही नहीं। अगर ये कभी 0 आएगा ही नहीं तो कभी डिसकंटिन्यूअस होगा ही नहीं, सिंपल, राइट, यस। तो यहाँ से आप देखो, तो sin x और 2 sin x शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस a, sin x शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस a बाई 2, ठीक है, ऐसी बात होगी। तो sin x शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस a बाई 2। ओके, अब यहां से कैसे लेके आएंगे सर वैल्यू, है ना। देखो sin x और ये इक्वल नहीं होने चाहिए, मतलब sin x का वैल्यू -1 से 1 होता है, तो इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो है वो -1 और 1 के बीच में नहीं होना चाहिए, मतलब -a/2 शुड बी ग्रेटर देन 1 और -a/2 शुड बी लेस देन -1। ओके, देखिए बात आप समझो, बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे कि देखिए आपने कहा कि ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बात बराबर है। ओके, तो हमने सॉल्व किया, तो sin x और ये कभी इक्वल नहीं होने चाहिए। sin x हमेशा -1 और 1 के बीच में आता है। अगर ये वैल्यू 5 आती, 4 आती, 3 आती, -5 आती, -4 आती, तो कभी इक्वल हो पाते क्या, नहीं हो पाते, है ना। तो बस मैं यही कह रहा हूँ कि ये वाला जो राइट हैंड साइड का जो वैल्यू है वो या तो 1 से बड़ा हो या -1 से छोटा हो। तो यहाँ से सॉल्व करोगे बच्चों आप, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो a इज ग्रेटर देन 2, तो a इज लेस देन -2। ओके, पहली बात। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो a/2 इज ग्रेटर देन 1, तो a इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो देयरफॉर a का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, a बिलोंग टू -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। अगर a का कोई भी ऐसा वैल्यू रखते हैं आप तो ये कभी इक्वल नहीं हो सकते, तो देयरफॉर ये कभी 0 आ नहीं सकता। ओके, हेंस इट विल बी ऑलवेज कंटिन्यूअस। समझ रहे हो, लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, बस समझिए अच्छे से। सो थर्ड फंक्शन है कंटिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने मॉड्यूलस पढ़ा, सिग्नम पढ़ा, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसके साथ फ्रैक्शनल पार्ट भी सिमिलर बिहेव करेगा। तो अब हम पहले बात करते हैं कि होता क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। काफी बार बात किया है, लेकिन यस सर हम हमेशा भूल जाते हैं। इसका ग्राफ देखें, है ना, ग्राफ जो है इस फंक्शन का कैसा है, तो 0 पे 0, 1 तक 0 ही रहता है, 1 पे चेंज हो जाता है बच्चों। ओके, 1 पे चेंज हो जाता है, 2 तक, फिर 2 पे चेंज हो जाता है, 3 तक। ओके, तो ऐसे पीछे भी ये चेंज हो जाएगा -1 तक, ठीक है, ऐसी बात रहेगी हमारी, करेक्ट, यस। तो व्हाट आई कैन सी हियर कि द ग्राफ ऑफ दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रेक्स एट ऑल इंटीजर पॉइंट्स, सो देयरफॉर f of x is equal to greatest integer of x is discontinuous at all integer points। सारे इंटीजर पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूअस होता है, ये क्लियरली हमें पता भी है, इसके पहले देखा भी है और ग्राफ से समझ भी रहा है। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूँ, थर्स इन जनरल, अगर मैं इसे जनरलाइज करना चाहूँ जैसे हमने सिग्नम को किया था, जरूरी नहीं है x है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर log आ सकता है, साइन आ सकता है, x² आ सकता है, बहुत सारी चीजें आ सकती है। तो अगर मैं कहूँ f of x is equal to greatest integer of g of x, so can I say it will be discontinuous? Here it will be discontinuous at all points where
where g of x is an integer value। देखिए ना यहाँ पे बात कैसे करनी है हमको, यहाँ पे जब x इंटीजर होता है तब ये ब्रेक होता है, तो वैसे यहाँ g of x जब इंटीजर होगा तब ये ब्रेक होगा, बट यहाँ पे कैच है, प्रोवाइडेड ये ध्यान रखना पड़ेगा, g of x is मोनोटोनिक ना। मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है बताता हूँ एक मिनट में मैं। g of x is मोनोटोनिक, दैट इज g of x is always increasing or decreasing, always increasing, ठीक है, और डिक्रीजिंग फंक्शन। पूरे इसमें या तो वो इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीजिंग हो रहा हो, ठीक है, ऐसी बात करने की कोशिश कर रहा है। एग्जाम्पल जैसे log x की बात अगर की जाए तो log x का ग्राफ कैसा हमेशा इंक्रीज होता है, तो ये हो गया मोनोटोनिक, ये हो गया मोनोटोनिक। या ये भी देखोगे आप तो y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स हमेशा ऊपर बढ़ते जाती है। लेकिन वैसे ही अगर मैं साइन क्रॉस के ग्राफ निकालूं तो साइन क्रॉस कैसे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो इसे कहते हैं नॉन मोनोटोनिक। ओके, तो इन्हें कहते हैं नॉन मोनोटोनिक। तो बेटा हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं इसके लिए कि ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, जब जब ये इंटीजर बनेगा, तो log x के लिए हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं। बट साइन कॉस के लिए क्या करेंगे, वी हैव टू यूज ग्राफ, देन वी हैव टू सॉल्व बाय ग्राफ्स। ओके, ग्राफ्स को यूज करना पड़ेगा, या फिर ये जो ब्रांचेस है यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीजिंग है, यहाँ से यहाँ तक हमेशा डिक्रीजिंग है, तो इसको तोड़ तोड़ के बात करनी पड़ेगी कि जहां जहां तक मोनोटोनिक है वहां तक की बात करो, अलग अलग बना के। बिकॉज आप इसमें भी देख सकते हो नॉन मोनोटोनिक है ये ओवरऑल, बट यहाँ से यहाँ तक तो सर हमेशा इंक्रीज ही हो रहा है ना सिर्फ, तो इसको एक अलग पकड़ लो, इसको एक अलग पकड़ लो, इसको एक अलग पकड़ लो, एंड देन यू कैन ट्राई। ओके, तो ऐसे हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स वगैरह में तो हम देखने ही वाले, ठीक है बच्चों, नोट्स बनाया आपने, तो कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा आप समझ गए। यस, सो कहाँ डिसकंटिन्यूअस हो गया, हमें बात समझ में आ गई है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, लिख लो सारा। तो जब जब अंदर का फंक्शन इंटीजर बनेगा, प्रोवाइडेड अंदर का फंक्शन कैसा होना चाहिए, मोनोटोनिक होना चाहिए। ये वर्ड हमारे लिए नए हैं मोनोटोनिक, लेकिन ठीक है ना, समझ गए हो, ठीक है। नाउ लेट्स से सम एग्जांपल ऑन दिस। सो पहला f of x is equal to root of x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये पता करना है आपको, रूट ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर वेयर x इज पॉजिटिव, है ना। इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है ना, हर क्वेश्चन की यही करनी है, कंटिन्यूटी। ओके बच्चों, अब रूट ऑफ f of x के बारे में अगर बात करें, रूट ऑफ f of x या रूट ऑफ x है यहाँ पे, ठीक है, मतलब ये g जो है रूट x है, तो g जो है रूट x है, तो रूट x की अगर बात करें अगर हम बात करें बच्चों, तो ग्राफ कैसे होता है इसका, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, अगर मैं स्क्वायर करूं तो ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स की तरह होगा, राइट। वो ये ग्राफ जो है ना इस तरह आएगा, सिर्फ इतना ही आता है। हाँ, थोड़ा तो आपको समझना पड़ेगा इसको, है ना, बहुत सारे लोगों को तो पता नहीं होगा ये ग्राफ। देखो वाई इक्वल टू रूट एक्स, मैं इसका एक ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ, वाई इक्वल टू रूट एक्स, मैंने स्क्वायर कर दिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इज अ पैराबोला अगेन, है ना, इस तरह का पैराबोला होता है, वो पूरा सी शेप्ड, लेकिन हमें रूट बोला है तो आधा ही रहेगा, ऊपर का ही रहेगा, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वाई इज ऑलवेज पॉजिटिव। और आप देखोगे हमेशा इंक्रीजिंग होगा। आप अगर इसका कर्वेचर देखोगे तो ये ऐसा ऐसे बढ़ता, तो हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा ये। ओके, तो आई कैन क्लियरली सी कि रूट एक्स जो है, राइट, g of x which is equal to root x is मोनोटोनिक, ये मोनोटोनिक है। therefore it will be discontinuous when g of x is integer, जब g of x इंटीजर होगा। so that is जब रूट x k बनेगा, मतलब x equal to k square where k is some integer value। ओके, बात समझिएगा कैसे कैसे कर रहे हैं हम लोग। जब g of x इंटीजर बनेगा, अंदर की वैल्यू जब इंटीजर बनेगी तब तक ये ब्रेक होगा, तब तक ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो डिसकंटिन्यूअस व्हेन g of x इज इंटीजर, मोनोटोनिक होने के कारण हमने कहा ये। और g of x मतलब क्या, रूट x, तो रूट x इज इंटीजर, मतलब k होना चाहिए, k हमने कोई इंटीजर पकड़ लिया, ठीक है, तो x इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो आई कैन से कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, अगर k का वैल्यू 1 हो गया तो डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 0 स्क्वायर, है ना, सारा। तो अब k कोई इंटीजर है तो k को 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ भी डाल के देखो, देयरफॉर कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 0 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 100 स्क्वायर, ठीक है, ये सारी चीजें होगी, ठीक है। दीस आर द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बच्चों। ओके, तो ये हमारा पहला एग्जांपल होगा, हम काफी एग्जांपल लेंगे ऐसे। और लेट्स से मुझे पता करना हो f of x is equal to log of x to the base e, इसके बारे में बात करनी हो। ओके, इसकी डिसकंटिन्यूटी वगैरह चेक करनी हो मुझे, ठीक। तो देखिए क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे हम, तो हमें पता है log का ग्राफ कैसे होता है, अगेन log का ग्राफ भी हमेशा इंक्रीजिंग है। तो हियर g of x क्या है, log x to the base e है, which is monotonic, right, तो it is always increasing, it is always increasing function। so therefore discontinuous when, अगर आपने बता दिया कि हमेशा इंक्रीजिंग है,
तो मतलब डिस्कंटिन्यूअस कब होगा, जब जी ऑफ एक्स इंटीजर होगा। मतलब क्या बेटा कि log of x to the base e should be equal to k where k is some integer value। ओके, तो x क्या होगा बेटा यहाँ पे, तो x will be e power k। मतलब हमारे लिए जो कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स है जहां कंटिन्यूटी ब्रेक होती है वो पॉइंट्स कैसे होंगे, x होंगे ना। सो अगर k का वैल्यू, अब k इज इंटीजर, तो अगर k का वैल्यू 1 हो गया तो देयरफॉर आई कैन से डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, k का वैल्यू 1 हो गया तो e पावर 1, k का 2 हो गया तो e पावर 2, 3 तो e पावर 3, e पावर 0, e पावर -1, e पावर -2 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे वैल्यूज होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे डिसकंटिन्यूटी के। राइट, कितने पॉइंट्स अगर बोला जाए तो इनफाइनाइट हो गए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होगी, इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, समझिए बात है ना, आराम आराम से समझिए। log x to the base e, ये कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा, जब जब ये इंटीजर होगा। राइट, जब k इज एन इंटीजर वैल्यू 1 2 3 4 -1 -2, तो x विल बी इक्वल टू e पावर k, है ना, x विल बी इक्वल टू e पावर k। ऐसे ऐसे हमको काम करना पड़ता है। ओके, समझ तो आ रहा है ना सबको, ठीक थे बच्चों, है ना। और एग्जाम्पल करके देखें। यस सर, चलिए एक और देखता हूं मैं। तो लेट अस से f of x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2/1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसी बात हो रही है। ठीक, अब अगर यहाँ पे भी देखेंगे आप, ठीक है, अब ये 2/1 प्लस x स्क्वायर जो है ये कैसा फंक्शन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, या अगर आपको निकालना आता है, आप कोई भी वैल्यू डालिए, है ना, कोई भी वैल्यू डालिए, 0 के बाद मतलब 1 डालिए, 2 डालिए, 0.5 डालिए, 0.2 डालिए, जो भी डालना है आपको डालिए, तो यू कैन क्लियरली सी कि फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। ये फंक्शन हमेशा क्या दे रहा है, वैल्यू ना डिक्रीज कराने वाला। तो ये जो फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू 2/1 प्लस x स्क्वायर, राइट, इट इज डिक्रीजिंग ऑलवेज, ये हमेशा डिक्रीजिंग है। ओके, ये हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे सर कैसे पहचाना आपने, कुछ देखो, अगर हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पहचान जाते हैं, अगर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आता है जो हम बाद में सीखते हैं एक्चुअली, तो यहाँ डेरिवेटिव निकालते हैं हम और पता कर लेते हैं। जिनको ये नहीं आता डेरिवेटिव निकालना वगैरह वगैरह, यू कैन प्लॉट यूजिंग सम ऑफ द वैल्यूज और देख सकते हो कि नीचे 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 जाएगा। ओके, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है हमेशा। अगर ये हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन है तो मतलब मोनोटोनिक हुआ। तो देयरफॉर व्हाट आई कैन से, ये कब डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस व्हेन g ऑफ x इज इंटीजर, है ना। मतलब क्या हुआ कि 2/1 प्लस x स्क्वायर इज सम k, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है कि ये कौन कौन सा इंटीजर दे सकता है आपको, कौन कौन सा इंटीजर दे सकता है आपको। देखो ये 2 बन सकता है, राइट, 2 कब बन सकता है, ये जब x का वैल्यू 0 हो, जब x का वैल्यू 1 हो तो ये क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। जब डाल के देखिए, तो देयरफॉर दीस आर द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और कोई भी वैल्यू डालेंगे आप तो ये कभी इंटीजर नहीं बनेगा, राइट, देखिए 2 ही वैल्यू आएगी। अब ध्यान से देखिएगा सर, ये आखिरी वाली बात है ना, बहुत डिफिकल्ट लगती है हमको। देखो बच्चों, 2/1 प्लस x स्क्वायर इंटीजर बनना चाहिए, 2/1 प्लस x स्क्वायर इंटीजर बनना चाहिए। कैसे बनेगा ये थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा, राइट। x की 1.5 2.5 डालोगे तो इंटीजर बनेगा क्या, नहीं। जब ऊपर इंटीजर नीचे भी इंटीजर लेकिन उसका मल्टीपल, राइट, ऐसे कुछ लाना पड़ेगा। तो मैंने अगर x को 0 रखा तो ये 2/1 होगा विच इज इंटीजर, k इज 2, इंटीजर बनना चाहिए ना। अगर x को 1 रखा तो 2/2 आएगा विच इज ऑल्सो इंटीजर। और कोई वैल्यू रख सकते हैं क्या, नहीं, निगेटिव वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप -1 भी रख सकते थे, लेकिन हमें बोला गया है x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। सो ओनली दिस 2 पॉइंट्स, इसके अलावा कोई भी पॉइंट रखेंगे तो ये इंटीजर वैल्यू नहीं देगा। आई वांट इट टू बी इंटीजर, तभी ये डिसकंटिन्यूअस होने वाला है। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अभी तक हमने जो देखे तीनों ग्राफ या तीनों फंक्शन, ये कैसे थे, मोनोटोनिक थे। चलो अब देखते हैं नॉन मोनोटोनिक के लिए कैसे करेंगे। तो फोर्थ, लेट अस से f of x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया और हमें पूछा जाए, है ना, कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन 0 to 2π, है ना, 0 से 2π के बीच में कितनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है, ये बात हमें पूछ ली जाए। ओके बच्चों, चलो देखें। सो सबसे पहली बात, जो हमारा अंदर का फंक्शन है उसको चेक करना है। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात हो रही है, अंदर का फंक्शन क्या है। अब देखिए हमारा g ऑफ x क्या है, तो g ऑफ x है मेरा 2 sin x जो अंदर है, और आपको sin x का ग्राफ पता है, यस ऐसा होता है, ठीक है। तो 0 से 2π, तो 0 से 2π मतलब यहाँ तक हो गया, तो कैन क्लियरली सी कि ये नॉन मोनोटोनिक है। तो g ऑफ x इज नॉन मोनोटोनिक। अब क्या करें सर, अब क्या करें, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं क्या करूँगा, बाय ग्राफ करूँगा। और बच्चों ग्राफ्स मैंने जैसे कहा है ना, मैंने ऑलरेडी आपके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है ग्राफ की, आप देखिएगा उसको, है ना, एक ग्राफ्स इन कैलकुलस करके प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको मिलेगी ऐसे ग्राफ्स। मैं अभी बताने की कोशिश करूँगा।
पहले साइन का 2 sin x का ग्राफ बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो 2 sin x का ग्राफ वही होगा जो sin x का है, सिर्फ क्या होगा इसका रेंज जो है वो 2 और -2 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं तो 1 भी आएगा और कहीं -1 भी आएगा बीच में। ठीक है, तो इसका रेंज जो है ना ऐसा बदल गया बच्चों। ठीक है, सब ध्यान से देखिएगा कि ये हमारा sin x का ग्राफ था वैसे ही है, राइट। π/2 पे जब पहले 1 आता था अब 2 आएगा। ओके, 3π/2 पे जब -1 आता था अब -2 आएगा, क्योंकि 2 टाइम्स हो गया सारा ग्राफ। ओके, और 2π पे फिर से 0 आएगा। ओके, अब मुझे ग्राफ करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर का। अब देखिए कैसे करते हैं हम ग्राफ, है ना, बहुत सिंपल होता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। 1 और 2, ओके, 0, नीचे -1 और -2। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है कि सारे आंसर्स इंटीजर्स होने चाहिए। ओके, सारे आंसर्स इंटीजर्स होने चाहिए। बच्चों देखो 0 पे ये आंसर 0, जब मेरा फंक्शन 2 sin x, जब मेरा फंक्शन 2 sin x 0 से 1 तक रहेगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसा होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसा होगा इसका? 1 हो जाएगा सर। ओके, बात समझिए आप। हाँ, ये पार्ट है, ये जो पार्ट ऑफ ग्राफ है, ये क्या है, 0 से लेके 1 तक के बीच का है, तो इसके लिए मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, राइट, यस, 0 हो जाएगा। अच्छा, ये 1 कब होगा? 2 sin x 1 कब होगा? जब sin x हाफ होगा, करेक्ट, मतलब x इज π/6, करेक्ट, यस सर। तो ये π/6 की वैल्यू है ना, जहां पे ऐसे हो रहा है। ओके बच्चों, तो यहां तक का ग्राफ बना लिया मैंने, यहां तक का पार्ट जो है ये क्या हो गया? सीधा 0 बन गया। अब यहां से लेके यहां तक, राइट, वो क्या रहेगा? 1 रहेगा, राइट। π/6 पे 1, कहां तक? π/2 तक, क्योंकि π/2 पे इट इज गोइंग टू बी 2, π/2 पे ये 2 है। ये जो पार्ट ऑफ ग्राफ है, देखो इसको मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ ना, ये मेरा ग्राफ है ऊपर का 2 sin x का, और नीचे जो हम ग्राफ बना रहे हैं ये ग्राफ है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x। यहाँ सिर्फ इंटीजर वैल्यूज आज आउटपुट आएंगे। तो जो 0 से 1 के बीच का पार्ट था वो 0 बन गया, जो 1 से 2 के बीच का पार्ट था वो 1 बन गया, और एग्जैक्टली π/2 पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 आ गया। ओके, अब उसके बाद में अगेन यहाँ तक, मतलब ये जो रीजन है ये कितना है? 2 और 1 के बीच में, 2 और 1 के बीच में मतलब 1.1 1.5 ऐसे कुछ रहेगा, तो वो फिर से क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा सर, करेक्ट बात है। ओके, कहाँ तक? जब वो फिर से 1 नहीं बनेगा, फिर से 1 कब बनेगा? ये π/2 से आगे फिर से 1 कब बनेगा? ये कैन यू अंडरस्टैंड कब बनेगा बच्चों? ये राइट, ये 30 डिग्री पे और यहाँ पे कितना बनेगा? 1 फिर से 150 डिग्री पे, यस। तो दिस इज 5π/6, करेक्ट। अगर आपको चाहिए लिखना है तो यस। फिर उसके बाद में ये कहा पाई तक ये क्या बन जाएगा? फिर 0 बन जाएगा सर, यस, है ना। यहाँ से लेके पाई तक दिस विल बी ऑल 0, है ना, ऑल 0 यहाँ तक आएगा बेटा। ओके, क्यों? क्योंकि ये जो रीजन ऑफ ग्राफ है, 1 और 0 के बीच का है, तो जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? सीधा 0 हो जाएगा, करेक्ट बात है बच्चों। पाई से आगे यहाँ तक का पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये क्या रहेगा? -1 रहेगा, यस। पाई से आगे, पाई पे नहीं, पाई से आगे यहाँ तक -1 रहेगा, करेक्ट। ये कौन सी वैल्यू है जब -1 बनेगा? तो 2 sin x कब -1 बनेगा? आपको ये लिखना पड़ेगा। तो जब sin x -½ बनेगा, अब कब -½ बनेगा? ये थर्ड क्वाड्रेंट वाला पॉइंट है ना, कब रहेगा ये -½ देखेंगे आप तो 30, लेकिन 210 मतलब ये 7π/6। अगर आपको पॉइंट चाहिए तो 7π/6, यस। ओके, यहाँ होगी बात। और जब यहाँ -1 हो जाता है, इसके बाद सारा ये रीजन क्या हो गया? -2, क्योंकि ये -1 से नीचे है। दिस रीजन ऑफ ग्राफ इज -1 से नीचे, तो -1 से नीचे के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -2। यहाँ पे भी -2 होगा, यहाँ पे भी, तो ये पूरा -2 आएगा, राइट। कहाँ तक -2 आएगा? ये पूरा -2 जाएगा सर, यस, है ना बच्चों? यस बच्चों, 7π/6 पे नहीं, फिर इसके आगे कहाँ तक? फोर्थ क्वार्टर में 30, मतलब 330 डिग्री तक ना, 330 डिग्री तक, 11π/6 तक ये हमेशा हमें, ठीक है, ऐसे ही मिलेगा। ओके, नाउ 11π/6 पे इट विल बी अगेन -1, ठीक है, वो फिर 2π तक, और 2π पे इट विल बी 0 अगेन। 2π पे क्या होगा? 0 होगा सर, करेक्ट बच्चों, है ना। ऐसे हमारा ये ग्राफ से बन जाएगा, ऐसे हम ग्राफ से डिस्कस कर सकते हैं, ये हमारी बात होती है। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहाँ है? तो आप देखेंगे, सो देयरफॉर आई कैन से ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस एट, आप देखिए π/6 पे है पहला, राइट, फिर उसके बाद π/2 पे है, यस, यहाँ पे फिर 5π/6 पे है, फिर नेक्स्ट पाई पे है, फिर नेक्स्ट 7π/6 पे है, नेक्स्ट 11π/6 पे है, और नेक्स्ट 2π पे। अब देखो एंड वैल्यूज को कैसे चेक करना है ना, 2π पे लेफ्ट वाला वैल्यू देखना होता है, सिर्फ लेफ्ट। याद है आपको मैंने इंटरवल की बात जब करी थी, तो 2π पे क्या है मेरा वैल्यू? 2π पे 0 है, और 2π से थोड़ा नीचे जब आए तो -1 है, 2π पे डिसकंटिन्यूअस आएगा। 0 के लिए आपको सिर्फ राइट कंटिन्यूअस देखना पड़ेगा ना, सिर्फ राइट वाला, तो 0 पे खुद भी 0 और राइट में भी 0 है, करेक्ट, राइट। तो ये बात होगी। तो कितने? 1 2 3 4 5 6 7, सो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज इक्वल टू 7,
ऐसे 7 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, राइट। ये 2 पाई और 0 स्पेशल है, ये एंड पॉइंट्स है, तो एंड पॉइंट्स को कैसे चेक करते हैं आपको देखना पड़ेगा ना। तो 0 पे खुद का वैल्यू 0 है और 0 प्लस मतलब थोड़ा सा आगे जाए वो भी 0, ठीक है। वैसे 2 पाई के लिए आपको क्या करना है, 2 पाई का खुद का वैल्यू 0 आता है और 2 पाई थोड़ा सा नीचे तो वो -1 आ गया, देयरफॉर इट इज डिसकंटिन्यूअस। ओके, ठीक, ये बात हो गई। कुछ लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सर यहाँ से यहाँ ये क्या है, मोनोटोनिक है, तो जब जब इंटीजर बनेगा तब तब ब्रेक करोगे, है ना, ये भी चलेगा बच्चों, मैं बता रहा हूँ फटाफट आपको। लेट्स सी दैट वे एज वेल। जिन लोगों को ग्राफ थोड़ा डिफिकल्ट जाता है ना, तो आई हैव अदर वे टू सी दिस क्वेश्चन। क्या है वो अदर वे, है ना, ग्राफ के बिना भी आप कर सकते हो। आपको पता है कि 2 sin x ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात चल रही है, ओके, ये हमारा फंक्शन है 2 sin x ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट, ये फंक्शन हो गया। जब जब इंटीजर बनेगा तब तब की बात होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, हम लोग करेंगे वही यहाँ से यहाँ तक 0 से π/2 में क्या हो रहा है, या इन जनरल आप बात करोगे क्या कि 2 sin x कब कब 1 बन रहा है, कब कब 0 बन रहा है, कब कब 1 बन रहा है, कब कब 2 बन रहा है ना, कब कब -1 बन रहा है और कब कब -2 बन रहा है। ये सारी वैल्यू देखनी है आपको, ओके, ये सारी वैल्यू देखेंगे आप। और ये जो है, ये जो पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स है, इस पे आप अलग से चेक करिए बस, इस पे आप अलग, क्योंकि यहाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि 2 sin x का रेंज क्या है, -2 से 2 है, राइट। तो पूरा आप सॉल्व करेंगे कब 0 बनता है, तो सर sin x जब 0 बनेगा, मतलब वो कौन से पॉइंट हो गए, x = 0, पाई और 2 पाई। अब ये 0 पाई और 2 पाई को अलग से चेक कर लीजिए ना। 0 के लिए तो आपको सिर्फ राइट कंटिन्यूटी देखनी पड़ेगी, तो 0 पे कंटिन्यूअस है तो डिसकंटिन्यूटी नहीं रहेगी। पाई और 2 पाई पे आप देखोगे पाई प्लस पाई माइनस, ओके, तो पाई प्लस के लिए अलग है, पाई माइनस के लिए अलग है, यस। 2 पाई के लिए आप देखोगे तो 2 पाई एंड है, तो 2 पाई और 2 पाई माइनस, ठीक है, तो ये दोनों आ जाएगा। फिर ये sin x कब कब हाफ बनेगा, तो कब कब हाफ बनेगा, हमें 4 क्वाड्रेंट में मिलेगा, 4 वैल्यूज, राइट, π/6, 5π/6, 7π/6, 11π/6, है ना, सारी पॉइंट्स देख लेना आप। फिर sin x जब 1 बनेगा तो 1 कब कब बनेगा ये देखना है आपको, तो 1 कब कब बनेगा sin x π/2, तो π/2 को अलग से देखिएगा, है ना, π/2 क्योंकि एंड पॉइंट है, तो π/2 माइनस π/2 प्लस, यस वो आ रहा है, ठीक। फिर यहाँ पे sin x कब -1/2 बनेगा वो हमने देख लिया है, sin x कब -1 बनेगा, फिर ये -1/2 के दोनों पॉइंट्स है। sin x कब -1 बनेगा, तो कब बनेगा -1, 3π/2 पे, 3π/2 पे हो रहा है या नहीं हो रहा है एक बार देख लो, तो 3/2 प्लस नहीं हो रहा है सर, तो कितने पॉइंट्स आ गए देख लेंगे आप बराबर, तो 1 2 3 4 5 6 7, देयरफॉर दीस आर द 7 पॉइंट्स ना। इट डिपेंड्स कि कितना फास्ट आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ठीक है। ग्राफ अगर आपको आता है तो बहुत ही बढ़िया, ग्राफ नहीं आता है तो भाई कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं, और ये जो होते हैं ना, ये एंड वाले, क्योंकि यहाँ से आता है कि मोनोटोनिक है, तो ये जो एंड वाला पॉइंट है इसको अलग से चेक कर लो, ये जो एंड वाला पॉइंट है इसको अलग से चेक कर लो, बाकी ये मोनोटोनिक है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ओके, एंड यू कैन ट्राई दैट, ओके बच्चों। तो इस तरह हम ग्राफ से सॉल्व कर सकते हैं, प्लीज लिख लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा कैसे ग्राफ आया है समझ लीजिए, ओके। चलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर पे और एक हाथ क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, ताकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, और जो मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है वैसा देख लेते हैं हम लोग एक। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन बच्चा लोग। सो लेट्स से यहाँ पे दिया है फंक्शन f of x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, इज डिसकंटिन्यूअस एट, तो ऑप्शन है आपके ऑल इंटीजर्स, सेकेंड है ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0 and 1, थर्ड बोल रहा है ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0, और फोर्थ बोल रहा है ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 1, ठीक है, ऐसी बात है, ओके। तो हमारा ये फंक्शन है और ये हमारा, तो यहाँ ग्राफ रफ की बात हमेशा करने की जरूरत नहीं है, बस पीस वाइज फंक्शन है, इसको दोनों साइड से चेक करेंगे, जैसे हम हमेशा करते हैं लिमिट्स वगैरह में, ठीक है। ये फंक्शन है बेटा हमारा, तो हम 0 और 1 को देख रहे हैं, स्पेशली मेंशन्ड है, तो चलो 0 पे चेक करेंगे। सो पहला चीज मैं करूंगा, लेट अस चेक एट 0, क्या होता है, कंटिन्यूटी होती है या नहीं होती है। 0 पे चेक करने का मतलब क्या है, 0 माइनस और 0 प्लस, 0 माइनस मतलब आपके दिमाग में है माइनस ऑफ 0.0001, ओके, 0 प्लस का मतलब आपके दिमाग में 0.001 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये x की वैल्यूज है, आप ध्यान से ना इसी को यूज करेंगे। चलो कर लेते हैं। तो ये पहला पार्ट क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -0.001, अच्छा मैं डायरेक्टली यहाँ कर लूँ बात, है ना, देख लो। तो ये क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -0.0001, ओके, इसका स्क्वायर माइनस ऑफ, फिर -0.0001 उसका स्क्वायर और फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखिए तो ये निगेटिव है वैल्यू, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर बोला गया है। और ये जो है निगेटिव का स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव बन गया, और बहुत छोटा पॉजिटिव है ना, तो ये इसका आंसर क्या होगा 0।
तो ये आंसर आ गया 1। फिर से देखिए आराम से, है ना, ये निगेटिव नंबर है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पहले निकाला, यहाँ पे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर निगेटिव का निकाला आपने, तो -1 और उसका स्क्वायर +1 हो गया, करेक्ट। और यहाँ पे निगेटिव नंबर था बहुत छोटा सा, लेकिन स्क्वायर करने पे वो पॉजिटिव हो गया और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट विल बी 0। ओके सर, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट में भी वही सब काम करेंगे आप। तो 0.001 रखूंगा मैं, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बेटा, 0 होगा, करेक्ट। माइनस ऑफ 0.0001 रखूंगा, उसका स्क्वायर वो भी 0 ही होगा, क्यों, क्योंकि बहुत छोटा वैल्यू आएगा, thus it gives me 0। आर दे इक्वल, नो, तो LHL और RHL इक्वल नहीं है, तो व्हाट आई अंडरस्टैंड कि वही डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 0, राइट। तो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ये बात तो पक्की होगी। अब हम 1 पे चेक करेंगे बच्चों, लेट अस चेक एट 1। ओके, तो चेक एट 1 का केस मतलब क्या, आपको चेक करना पड़ेगा दोनों साइड से, है ना, 1 माइनस और 1 प्लस। 1 माइनस का मतलब 0.99 और 1 प्लस का मतलब है 1.01, है ना, ऐसे कुछ देखेंगे हम लोग, ठीक है, 1.01 1.001 जैसे भी रहे। अब आप यहाँ रखते हो बच्चों, तो ये क्या होता है, 0.99 का होल स्क्वायर माइनस 0.99 का स्क्वायर और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, देखिए क्या होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0 होता है, करेक्ट। ओके, उसका स्क्वायर, ये 0.99 का स्क्वायर क्या होगा, वो भी 1 से कम ही होगा, यस, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 होगा, यस सर, है ना, बहुत बढ़िया बात है। फिर 1.01 की बात करें तो 1.01 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर बाद में निकाला, पहले करा ये सारा चीज। ओके, तो 1.01 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है बच्चों, 1, तो उसका स्क्वायर भी 1 होगा, माइनस 1.01 का स्क्वायर भी 1 पॉइंट समथिंग, ग्रेटेस्ट इंटीजर आल्सो 1, करेक्ट। तो देयरफॉर आपने x को 1 दोनों साइड से अप्रोच करता हुआ दिखाया और अलग अलग ऑप्शंस चेक किए, ठीक है, पुट करके। तो व्हाट डू आई अंडरस्टैंड कि भाई सारे इंटीजर्स पे तो ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है, क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे ये कंटिन्यूअस आया है, राइट। अब सेकंड ऑप्शन कहा आपको कि ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0 एंड 1, नहीं, 0 पे तो डिसकंटिन्यूअस है ना, तो एक्सेप्ट 0 नहीं चलेगा, एक्सेप्ट 0 नहीं चलेगा, ये कैंसिल, तो ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपने 1 को दोनों साइड से पुट किया, 0.99 पुट किया यहाँ पे और देखा कि क्या हो रहा है, तो आंसर 0 आ रहा है। 1.01 पे क्या हो रहा है, तो बड़े आराम से हमने सॉल्व कर लिया, मेंस का क्वेश्चन था प्रीवियस, ठीक है बच्चों। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर चीज को हम ग्राफ से ही करें। चलिए इस सेशन को एंड करते विद अ स्टार क्वेश्चन, है ना। आज का स्टार क्वेश्चन क्या है देखें, बड़ा अच्छा सेशन था सर ये, है ना, काफी बातें हमने सीखी है इसमें, मॉड्यूलस, सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट, यस। सो स्टार क्वेश्चन भी प्रीवियस आईआईटी का क्वेश्चन है। तो क्या कहता है ये क्वेश्चन, फंक्शन f of x is greatest integer of x into cos of 2x minus 1 by 2 into pi, ठीक है। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये बता रहा है GIF, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये नॉर्मल ब्रैकेट है, ठीक है। is discontinuous at, सबसे पहले ए ऑप्शन ऑल वैल्यूज ऑफ x, सेकंड ऑल इंटीजर पॉइंट्स ऑफ x, ऑल इंटीजर पॉइंट्स, थर्ड नो वैल्यू ऑफ x, एंड डी x which is not integer, ठीक है। ये जेई का ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस आप समझ जाइए क्या करना है आपको, है ना, आराम आराम से करके देखिएगा और आंसर दीजिएगा, मुझे कमेंट करिए जो भी आपका आंसर आता है वो, ठीक है। जितने लोगों को इसके आंसर्स का सॉल्यूशन चाहिए, आपसे नहीं बन पा रहा है, मैं रोज ही स्टार क्वेश्चन देता हूँ, रोज सॉल्यूशन शेयर करता हूँ ऑन माय टेलीग्राम चैनल। ओके, मेरा टेलीग्राम चैनल क्या है, गणित अंक नाम से, या तो आप चैनल देख लीजिए, ओके, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए, है ना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैंने शेयर किया है, सो प्लीज चेक लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो बच्चों ऐसा ही हमारा वीडियो था, कंटिन्यूटी हमने काफी स्ट्रॉन्ग कर ली है लास्ट 3 वीडियोस से, ठीक है। तो बस प्रैक्टिस करना जरूरी है, आप प्रैक्टिस करिए, तो बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।